अगर वॉरेन बफे भारत में रहते तो क्या करते? इंट्राडे ट्रेडिंग, आईपीओ या क्रिप्टो? नहीं, वो बस एक काम करते, हर महीने एसआईपी। क्योंकि बफेट ने अपनी दौलत एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग से बनाई है। और भारत में एसआईपी ही उस फिलॉसफी का सबसे आसान तरीका है। रेगुलर, पेशेंस और लॉन्ग टर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहली एसआईपी शुरू की थी सिर्फ 2000 रुपए महीने की। बहुत मामूली थी वो शुरुआत, लेकिन सोच बड़ा था। मार्केट गिरती रही, कभी कभी लाल होती रही मार्केट, फिर भी मैंने हर महीने निवेश किया। 10 साल बाद उसी छोटी राशि ने मुझे चौंका दिया। कंपाउंडिंग ने चुपचाप अपना जादू कर दिया। बफेट कहते हैं, टाइम, डिसिप्लिन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट्स द सीक्रेट। उनकी अधिकांश संपत्ति 50 की उम्र के बाद बनी, क्योंकि उनका स्नोबॉल समय के साथ बढ़ता गया। भारत में भी यही सिद्धांत काम करता है। अब बात करते हैं ताजा आंकड़ों। 2025 में एसआईपी इनफ्लो का रिकॉर्ड टूटा। अगस्त 2025 में एसआईपी इनफ्लो 28,265 करोड़ तक पहुंच गया और भारत में एक्टिव एसआईपी अकाउंट की संख्या 9 करोड़ पार हो गई। इसी तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 10 साल की अवधि में एसआईपी ने औसतन 12 से 15% की दर से एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। मिड कैप सेगमेंट ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई ने औसतन करीब 17.40 की सालाना वृद्धि दिखाई है। बफेट एसआईपी को क्यों पसंद करते हैं? बफेट कहते हैं, निवेश दिमाग से नहीं, टेम्परामेंट से जुड़ा है। एसआईपी इसीलिए कारगर है, यह हमारी भावनाओं को सिस्टम में बदल देता है। हर महीने निवेश स्वतः हो जाता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। उदाहरण के लिए, यदि आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, जब मार्केट गिरती है आप अधिक यूनिट्स खरीदते हैं और मार्केट बढ़ने पर वे यूनिट्स अधिक लाभ देती हैं। यही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की शक्ति है। 2020 में कोविड के दौरान सेंसेक्स लगभग 40% गिर गया था। बहुत से लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी थी, लेकिन जिन्होंने जारी रखी वही विजयी बने। क्यों? क्योंकि उन्हीं महीनों में सस्ते यूनिट्स खरीदी थी और रिकवरी में वो अच्छा रिटर्न दिया। इतिहास दिखाता है, 2008 के वैश्विक संकट, 2013 के टेपर टेंट्रामेंट, 2016 के डिमोनेटाइजेशन, 2020 के महामारी, हर बार डिसिप्लिन एसआईपी इन्वेस्टर्स ने बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न पाए हैं। एसआईपी उसी तरह का काम करता है जैसे बर्फ का गोला, शुरू में छोटा फिर बड़ा। 10,000 रुपए की एसआईपी अगर 13% की दर से 20 साल तक चलाते हैं तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच सकती है। और 30 साल तक जारी रखे तो ये राशि और भी अधिक बढ़कर 3 करोड़ 76 लाख तक पहुंच सकती है। यहाँ रिटर्न का जादू नहीं है, बल्कि समय और अनुशासन की शक्ति है। बफेट का पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है फॉर एवर। उनका मानना है, असली धन दशकों में बनता है, महीनों में नहीं। भारत में यदि एसआईपी 15 सालों तक रही हो तो लगभग कभी निगेटिव रिटर्न नहीं मिला होगा। इतिहास कहता है, लॉन्ग टर्म दूरदृष्टि ही निवेश को स्पेकुलेटर से अलग करती है। मैंने कई लोगों को देखा है, आईपीओ के पीछे भागना, एफएनओ में नाचना। कुछ ने सच में कमाया, लेकिन ज्यादातर हार गए। मैंने किया सिर्फ एक काम, एसआईपी जारी रखा और आज फर्क साफ है। अगर बफेट भारत में होते तो वो एफएनओ नहीं करते, एसआईपी करते, क्योंकि वो जानते हैं डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इक्वल टू असली सफलता। तो मेरी आपसे एक अपील है, अगर आप एसआईपी अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो छोटे से शुरू जरूर करें, लेकिन आज ही शुरू करें। मार्केट गिरती है, लेकिन कंपाउंडिंग को केवल एक चीज चाहिए, वो है समय। 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपने सबसे समझदार कदम उठाया था। क्योंकि असली अमीरी शोर में नहीं, बल्कि शांति में बनती है। अगर आपको एसआईपी करना हो या अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना हो या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही डिटेल्ड फाइनेंशियल गाइड्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।